नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गौरव कुमार मैथ पर। आज के इस क्लास में आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। इसमें सबसे पहले हम स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे और जिस पर आपका 2 सेशन होगा। फिर इसके बाद स्क्वायर रूट पर भी आपका 2 सेशन होगा। टोटल मिलाकर इस टॉपिक पर आपका 4 सेशन होगा, जिसके साथ आपका यह टॉपिक कंप्लीट होगा। लेकिन आज के इस क्लास में सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्क्वायर के बारे में, क्योंकि स्क्वायर रूट को पढ़ने से पहले आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए। जिन लोगों को स्क्वायर नहीं आएगा वह लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं जब तक उनका स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो। इसलिए हम सबसे पहले स्क्वायर के टॉपिक को कवर करते हैं, फिर इसके बाद स्क्वायर रूट को। ठीक, तो आप सभी लोग पहले हेडिंग बना लो, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट। स्क्वायर को क्या कहते हैं? वर्ग, और स्क्वायर रूट को कहते हैं वर्गमूल। यह आपका होता है वर्ग तथा वर्गमूल, या फिर एवं लगा सकते तथा वर्गमूल। और जो यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर को हम इस प्रकार से सीखेंगे कि आप कोई भी नंबर का अगर आपको स्क्वायर निकालना हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 सेकंड लो, या फिर कह सकते हो 2 से 3 ही सेकंड लो। अगर आप जो यहाँ पर मेथड सिखाया जाएगा अगर उसको आप जल्दी अप्लाई करते हो तो आपका आंसर और भी जल्दी आ जाएगा। लेकिन इसको सीखने से पहले आपको सबसे पहले यहाँ पर कुछ बातों को याद करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक, अच्छा पहले एक चीज़ आप बताओ। चलो यहाँ पर जैसे आपसे क्वेश्चन एक पूछा जाए कि अगर आपको बताना हो 13 का स्क्वायर क्या है। देखो नया मार्कर है, बहुत ही ज़्यादा है, पतला चल रहा है, फिर भी छोड़ो। 13 का स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा? तो बहुत लोगों को यहाँ पर यह याद होगा कि वह बता देंगे कितना, 169। ठीक, या फिर इसी प्रकार से सेम अगर आपसे पूछ दिया जाए कि 12 का स्क्वायर क्या होगा, तब भी आप लोगों में से बहुत लोग बता देंगे इसका जो स्क्वायर होता है वह आपका होता है कितना, 144। यहाँ पर देखो इस नंबर का हम क्या निकाल रहे हैं? स्क्वायर निकाल रहे हैं, वर्ग निकाल रहे हैं। ठीक, इस नंबर का हम क्या निकाल रहे हैं? यहाँ पर स्क्वायर निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इसके बजाय थोड़ा सा अगर बड़ा नंबर दे दे, जैसे यहाँ पर दे दे 46 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक, 46 का स्क्वायर क्या होगा, तब क्या होगा? आप लोगों में से बहुत लोग अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? वह यहाँ पर करेंगे कि इसको देखो 46 गुणे में कर देंगे। वह पहले 46, 6 और 6 का इंटू करेंगे, कितना आएगा? 36, 36 हो जाएगा 6, और इसके बाद 6 चौक 24, 24 और 3 कितना यहाँ पर हो जाएगा? 27 के साथ, 27 के साथ क्यों, ये दोनों हो जाएगा 27। इसके बाद फिर जाके 4 का यहाँ पर इंटू करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 चौक 24, 24 के यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर 2 बचा, 4 चौक को 16, 2 कितना हो जाएगा? 18। कितना यहाँ पर आ गया आपका? 6, 7, 10, 1, 11, 1 हाथ से लगा 1, 8, 2, 10, 1, 11। यहाँ पर भी हो गया आपका 1, यहाँ पर कितना आ गया? 2, 21 और 16 आ गया आपका इसका आंसर। लेकिन आपको इसको सॉल्व करने में कितना समय लगा? कम से कम मान लो तो आपको यहाँ पर समय लगा होगा 10 से 15 सेकंड का। ठीक, कम से कम 10 से 15 सेकंड का, या फिर कह सकते हो लगभग 20 सेकंड का आपको यहाँ पर समय लगा। लेकिन अगर इसी को आप इस प्रकार से सॉल्व ना करके जो अभी यहाँ पर मेथड बताया जाएगा उसके द्वारा अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कैसे आएगा? देखो 6 का आप स्क्वायर करोगे हो जाएगा 36, 4 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 16, 6 जो 24 दूना कितना हो जाएगा? 48। इसको ऐड करो यहाँ पर 6, 8, 3, 11 के 1 हाथ से लगा 1, 6, 4, 10, 11, 1, 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2। ये आपका हो गया आंसर। अब आप लोग यहाँ पर खुद से बताओ यह सॉल्व करने में हमें कम समय लगा कि यह वाला सॉल्व करने में? देखो यह आपका है लॉन्ग मेथड, लॉन्ग मेथड, लेकिन यह आपका है जो ट्रिक वाला मेथड, या फिर इसको कह सकते हो आप इजी मेथड, या फिर बेस्ट मेथड। तो अब आप लोग बताओ यहाँ पर किस प्रकार से हमने इसको सॉल्व किया कि जिससे हमारा बहुत ही कम समय लगा, लॉन्ग वाले से कि यहाँ पर ट्रिक वाले मेथड से? कमेंट करके बताओ आप लोग। तब तक मैं मार्कर में स्याही भर लेता हूँ क्योंकि इंक ज़्यादा इसमें ख़त्म हो गई। चलो देखो अब आप लोग यहाँ पर देखो थोड़ा सा फ्रेम कट रहा था लेकिन अब सही हो गया होगा। यहाँ पर इसका रूट भी आपको दिख रहा होगा। ठीक, देखो आगे कि यहाँ पर देखो हमने क्या किया, 46 का हमने दोनों मेथड से हमने यहाँ पर इसका आंसर निकाला, लेकिन यहाँ पर क्या स्क्वायर निकालने पर जो आपका कम समय लगा वो आपका इसी मेथड के द्वारा। और हम इस क्लास में इसी वाले मेथड का सीखेंगे यहाँ पर कि अगर आपको देखो खुद से ध्यान से आप देखो कि अगर आपको बताना हो, जैसे बताना हो आपको 94 का स्क्वायर क्या होगा।
अब यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, फिर आप सेम इसी प्रकार से इसको सॉल्व करोगे, लेकिन जिनको ये मेथड पता होगा वह लोग इसका आंसर आसानी से बता देंगे, बहुत ही इजी मेथड के द्वारा, वो भी बहुत ही जल्दी। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसी वाले मेथड पर चलेंगे और इस क्लास में हम 1 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं का हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे, वो भी 2 से 3 सेकंड में ही। ठीक, तो यहाँ पर जो सबसे पहले आपको मेथड बताया जाएगा उसको आप लोग ध्यान से समझना, और यहाँ पर आप लोग जल्दबाजी मत करना कि ये समझ में नहीं आ रहा है आपको। आप क्या करेंगे, यहाँ पर साथ में 2-3 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे तुरंत, उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोग उसका आंसर भी करेंगे। जब इस पर आप कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो आपका जो है मेथड है पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो चलो हम चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पर। जो हमारा टॉपिक है वह हमारा क्या है, स्क्वायर आज का। यहाँ पर आप हेडिंग बना ही लेना है कि स्क्वायर हम पढ़ेंगे क्या, यहाँ पर स्क्वायर, वो भी स्क्वायर जो हम पढ़ने जा रहे हैं आपका कितना नंबर तक का रहेगा आज की इस क्लास में, वह रहेगा आपका नंबर ऑफ 2 डिजिट। का स्क्वायर, तो यह कहाँ तक आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसको हम ले लेते हैं 1 से लेकर 99 तक की सभी संख्याओं का स्क्वायर। ठीक, 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का हम स्क्वायर निकालना सीखेंगे आज की इस क्लास में ही। देखो सबसे पहले जो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखेंगे उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको कुछ बातों को याद करना जरूरी है, जैसे कि बहुत ही इजी यहाँ पर देखो, बहुत ही इजी यहाँ पर जो यहाँ पर बेसिक बातें इसको आपको याद करना है, जो बहुत लोगों को याद भी होगा। जैसे चलो यहाँ पर अगर हम लिखते हैं कि अगर आपको बताना हो 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का यहाँ पर स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर आपको पता है क्या होगा, 1 होगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, 8 का स्क्वायर 64 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा और 10 का स्क्वायर 100 होगा। इतना तो आप सबको ही याद होगा पहले से ही, क्योंकि बहुत ही इजी है। अब इसके बाद बहुत लोगों को 11 से लेकर 20 तक का भी नंबर जो है उनका भी स्क्वायर याद होगा। ठीक, 11 से लेकर 20 तक का जो नंबर है उनका भी स्क्वायर याद होगा। जिनको याद है उनके लिए बहुत ही अच्छा, जिनको नहीं याद है वह लोग इसको याद कर लेंगे। ठीक, 1 से लेकर 10 तक का तो याद ही होना चाहिए, जो कि सबको याद होगा, लेकिन इसके बाद वाला जो नंबर है वह भी आपको याद होना चाहिए। जैसे 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 का स्क्वायर आपका होता है 121। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। 13 का स्क्वायर कितना होता है, यह होता है 169। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर आपका होता है 196। 15 का स्क्वायर आपका होता है 225। 16 का स्क्वायर आपका कितना होता है 256। ठीक, 16 का स्क्वायर जो आपका होता है 256। और इसके बाद जो आपका 17 का स्क्वायर होता है वह आपका यहां पर होता है 289। अब इसके बाद 18 का स्क्वायर आपका होता है 324। ठीक, फिर इसके बाद आपका जो 19 का स्क्वायर होता है वह आपका होता है 361। मार्कर में दिक्कत हो गया लग रहा है। देखो 19 का स्क्वायर होता है आपका 361। अब सही चला। अब इसके बाद फिर देखो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400।
इतना तो कम से कम आपको स्क्वायर याद होना चाहिए कि 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का आपको स्क्वायर याद ही होना चाहिए। तब भी आप यहाँ पर अगर आपसे बोल दिया जाए 1 से लेकर 999 तक की संख्याओं का अगर आपको स्क्वायर निकालना, तब भी आप उसको बहुत ही आसानी से निकाल दोगे। लेकिन 1 से लेकर 10 तक की संख्या का अगर आपको याद है तो आप आसानी से 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का स्क्वायर निकाल सकते हो। अब इसकी वजह अगर आपको 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं का आगे जो 10 नंबर दिया है, अगर उनका स्क्वायर आपको याद है तो आप 1 से लेकर 999 तक की सभी संख्याओं का स्क्वायर आप निकाल सकते हो आसानी से, वो भी 2 से 3 सेकंड में कहो या फिर 3 से 4 सेकंड में आप उसको आसानी से बता सकते हो। इतना ही आपको याद होना चाहिए। एक बार रुक जाओ, मैं देख लूं फ्रेम में सब आ रहा है कि नहीं। चलो देखो, अब यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जिसको आप लोग ध्यान से समझना। जैसे सबसे पहले एक छोटा सा हम यहाँ पर नंबर लेते हैं, इसी में से चलो हम एक नंबर लेते हैं। जैसे यहाँ पर जो दिया है, कौन सा ले लें इसमें, चलो यहाँ पर लेते हैं हम 14। ठीक, यहाँ पर कितना लेते हैं 14। 14 का हमें क्या करना है, स्क्वायर। अब देखो 14 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 196। 14 का जो स्क्वायर है आपको पता है कितना होता है, 196। अब देखो हम 196 हम जो कॉन्सेप्ट जो यहाँ पर सीखने जा रहे हैं उसके द्वारा हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंसर तो आपको पता है 196, लेकिन चलो इसको ट्रिक के द्वारा सीखेंगे। सबसे पहले जो यहाँ पर नंबर यह दिया है, ठीक, इसमें से जो यूनिट डिजिट है इसका करेंगे हम स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 16। तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर लिख दो, कितना हो जाएगा, 16। अब 1 का स्क्वायर करो, अब 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1। तो हमने फिर यहाँ पर 1 को भी लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, जो आपका यहाँ पर यूनिट डिजिट है और टेंथ डिजिट है, इकाई का अंक और दहाई का जो अंक है, इन दोनों का आपस में करेंगे मल्टीप्लाई। देखो इस प्रकार से समझो, यहाँ पर 1 का इंटू करेंगे 4 में, फिर जो आएगा उसका इंटू करेंगे 2 में। यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 गुणे में 4 करेंगे, फिर जो आएगा उसका गुणे में 2 करेंगे। यह बराबर कितना आ गया, 4 दूनी 8। अब जो 8 आएगा वह हम क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को छोड़कर, लास्ट डिजिट को छोड़कर लिखेंगे। ठीक, लास्ट डिजिट छोड़कर हम लिखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा कितना, 8। इसी को कर दो आप ऐड, यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, यहाँ पर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। आपका हो गया यही आंसर। एक और क्वेश्चन देखो जिनको नहीं समझ में आया, यहाँ पर लेते हैं हम, जैसे इसी में से एक नंबर लेते हैं, चलो ले लेते हैं हम 16। 16 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसका आंसर नहीं हम लिखेंगे, अब देखो इसको करेंगे सॉल्व। कैसे, क्या होगा यार, कि यहाँ पर सबसे पहले जो इकाई का अंक है 6, यूनिट डिजिट, इसको करेंगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36। अब जो यहाँ पर 1 दिया है, 1 का स्क्वायर करो, कितना होगा, 1। 136 आया। अब इसके बाद 1 का गुणा 6 में, 6 का गुणा कितना, किसमें हो जाएगा, 2 में। हमने यहाँ पर क्या किया, 1 गुणे में 6 गुणे में 2 किया, कितना आएगा, 1 का गुणा 6 में होगा 6, 6 का गुणा होगा 2 में, कितना हो जाएगा, 12। अब लास्ट वाले डिजिट को छोड़ देंगे, इसको छोड़कर यहाँ पर हम लिखेंगे, कितना हो जाएगा, 6 दूना 12। ऐड करो 6, 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5, 2, 256। क्या 256 है 256 आपका आंसर हुआ। एक और क्वेश्चन चलो देखो यहीं पर। अब हम लेते हैं यहाँ पर जो दिया, यहाँ पर 17 दिया, 17 को भी ले लो, चलो चेक करो। 17 का भी स्क्वायर क्या होगा, देखो 7 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 49। 1 का स्क्वायर करोगे कितना होगा, 1। आगे चलो, 7 का नाम 7, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14। 1 अंक छोड़ के आप यहाँ पर ऐड करो, 9, 4 4 8, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2। 289 हो गया। यह आपका हो गया इसका आंसर। सेम देखो आ रहा है जो लिखा है यहाँ पर। मन करे आप चलो चेक कर लो 18 और 19 का भी चेक कर लो, जिससे कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर चलो लेते हैं हम 18 का स्क्वायर, और सेम यहीं पर ले लेते हैं हम 9 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर। क्या होगा, देखो दोनों का साथ में लेके चलते हैं। 9 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 9 9 81। 8 का स्क्वायर 8 कितना हो जाएगा, 64। 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। 1 का यहाँ पर भी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। 181 यहाँ पर आया, 164 यहाँ पर आया। 8 का नाम 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। 1 अंक छोड़ के यहाँ पर ऐड करो, 32 4, 324। 324 आंसर आया। 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 को यहाँ पर ऐड करो, 18 दूनी हो जाएगा यहाँ पर 36 और 1, 361 यहाँ पर भी आया। तो आपका देखो जो यहाँ पर हमने इसको डायरेक्ट लिखा था इंटू कर करके, वो आपका सेम इस कॉन्सेप्ट के द्वारा 2 से 3 सेकंड में ही आ गया। तो आपका जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है यहाँ पर पूरा क्लियर हो गया होगा।
अब चलो एक बड़ा नंबर लेते हैं। ये तो देखो 1 से लेकर केवल 20 तक की संख्या जो थी इसका हम यहाँ पर स्क्वायर निकाल रहे थे। एक चलो हम 20 से ऊपर का नंबर लेते हैं, जैसे यहाँ पर चलो ले लेते हैं हम 24। चलो लिख लेते हैं यहाँ पर 24 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर जब लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 8, 4 होगा, 8 कैसे होगा 4, 4 दूनी हो जाएगा 8, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 16 को आप यहाँ पर लिखो 6, 7 और 5, 576। ये आपका हो गया आंसर। हमने क्या किया यहाँ पर, इकाई अंक का हमने स्क्वायर किया, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 दूनी 16, एक अंक छोड़ के हमने इसका ऐड किया, 6 यहाँ पर हो गया, 6 और 1 7 हो गया, 4 और 1 5 हो गया। यह आपका हो गया आंसर। अब तो आपका क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन अब आप लोगों के लिए जिसका आंसर आप लोग बताना, कि यहाँ पर जैसे दे दिया जाए एक क्वेश्चन कि आप लोग बताओ, आप लोग चलो यहाँ पर बताओ एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि 27 का स्क्वायर क्या होगा, इसका आंसर बताओ आप लोग। सत्ताईस का स्क्वायर क्या होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट, जो आपका 20 से ऊपर के नंबर है उनका स्क्वायर निकालेंगे। चलो इसका आंसर आप लोग बताना, हम चलते हैं आगे। ये हमने कहां तक सीख लिया, 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं का स्क्वायर हमने निकालना सीख लिया। अब चलेंगे 30 से हम ऊपर। अब देखो 30 से लेते हैं हम 50 तक की संख्या का एक साथ में। क्या होगा, जैसे हम यहाँ पर एक ले लें, चलो लेते हैं यहाँ पर, जैसे ले लें कि 36 का स्क्वायर, एक ले लेते हैं हम अगले वाले में से 46 का स्क्वायर, एक बड़ा नंबर और ले लेते हैं हम यहाँ पर 49 का स्क्वायर। ठीक, एक अब आप लोगों के लिए यहीं पर आंसर करना होगा। 36 यहाँ पर हो गया ना, आप लोग बताना 38 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक, चलो देखो यहाँ पर आपको बताना है 38 का स्क्वायर। चलो हम निकालते हैं। यहाँ पर जो आपके दिया 36 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, आपको जो सिखाया गया कॉन्सेप्ट, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 936 आया। इसका इंटू होगा यहाँ पर, फिर इसका इंटू होगा यहाँ पर। 6 3 18 दूनी कितना हो जाएगा 36, यही तो होगा ना। 6 3 18 दूनी 36, 6 यहाँ पर, 6 3 9 यहाँ पर, और 9 3 कितना हो जाएगा 12। ये आपका हो गया इसका आंसर। देखो यहाँ पर बहुत ही कम समय लग रहा है, आप लोग केवल ध्यान से समझना क्या यहाँ पर किया जा रहा है। फिर 46 का देखो, यहाँ पर 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 6 चौक कितना हो जाएगा 24, 24 गुना कितना हो जाएगा यहाँ पर 48, 6 चौक 24, 24 गुना कितना हो जाएगा 48। एक अंक केवल हमने छोड़ा लास्ट में, यूनिट डिजिट को छोड़कर इसको ऐड किया। 6 9 3 कितना 8 3 कितना हो जाएगा 11, 6 4 10 11, 2 और 1 और 2 हो जाएगा यहाँ पर है इसका आंसर 21 16। यह कितना होगा 9 9 कितना हो जाएगा यहाँ पर 81, 4 चौके कितना हो जाएगा 16, 9 चौक कितना हो जाएगा 36, 36 दूना कितना हो जाएगा 72, 1 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7, देखो 6 6 12 1 13 कितना हो जाएगा 14 4 2 24 और 2401 यहाँ पर इसका आंसर। आप लोग बताओ कि 38 का जो स्क्वायर है यहाँ पर क्या होगा। और यहाँ पर मैं एक चीज समझ पा रहा हूँ कि आप लोगों में से बहुत लोग यहाँ पर एक चीज सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर ऐसा नंबर क्यों नहीं ले रहा हूँ कि जैसे जिसका लास्ट में स्क्वायर करने के बाद केवल एक ही डिजिट बने। यहाँ पर क्या हो रहा है, हम जितना भी नंबर लिए यहाँ पर लास्ट में उन सबका जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो उनका स्क्वायर कितना नंबर आ रहा है, कितना डिजिट 2 डिजिट हमेशा आ रहा है ना। जैसे देखो 6 का स्क्वायर हुआ 36, 2 डिजिट हमें मिला। 6 का स्क्वायर यहाँ पर में 9 का स्क्वायर 81 है तो यहाँ पर भी हमको 2 डिजिट मिला। ऐसा नंबर हमने नहीं लिया कि जहाँ पर केवल आपको 1 डिजिट मिले। तो अभी हम उसको भी लेंगे, परेशान मत होना, पहले इसको पूरा कवर करो, अभी इस पर भी हम आएंगे।
इसका आंसर बताओ। और जो 27 का स्क्वायर, इसका भी आंसर आपको जरूर कमेंट कर देना। और जो लोग हमारे साथ आज पहली बार जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक भी आप लोग कर देना, क्योंकि पिछली वाली जो क्लास हुई थी उसमें भी आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया था, बस केवल वीडियो को देख लेते हो, ना ही आपको कमेंट करना होता है क्वेश्चन का, ना ही वीडियो को लाइक करते हो। तो आप लोग जरूर किया करो, जिससे हमें भी पता चले कि हाँ क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर आप 38 का भी स्क्वायर का आंसर कमेंट करो और 27 का जो स्क्वायर आएगा उसका भी आंसर कमेंट करो। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर। चलो आगे चलते हैं। अब हम लेते हैं यहाँ पर 1 से लेके, नहीं 50 तक तो हमने ले लिया नंबर। अब चलो लेते हैं डायरेक्ट हम यहाँ पर 50 के बाद और आगे जाते हैं। हम यहाँ पर ले लेते हैं सीधे सीधे 50 से सीधे सीधे 99 तक की संख्या का स्क्वायर पूरा कंप्लीट करते हैं हम एक ही बार में। देखो जितना भी आगे बच रहा है, जैसे 50 के ऊपर 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80 और 80 से 90, यहाँ पर 4 क्वेश्चन लेते हैं सब में से, जिससे आपका ये पूरा क्लियर हो जाए। जैसे आगे लेते हैं हम 54 का स्क्वायर ले लेते हैं, ठीक। फिर इसके बाद आगे यहाँ पर ले लेते हैं हम यहाँ पर 66 का स्क्वायर ले लेते हैं आगे नेक्स्ट वाले में। फिर इसके बाद यहाँ पर चलो हम ले लेते हैं यहाँ पर 75 ले लें क्या? नहीं 75 नहीं, अभी चलो आगे चलते हैं। और यहाँ पर ले लेते हैं हम 77 का स्क्वायर ले लो सेम। फिर आगे चलो लास्ट हम ले लेते हैं अब 94 का स्क्वायर, ठीक। अब तो आपका देखो पूरा क्लियर हो जाना चाहिए इतने से ही, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन करवा दिया गया है। देखो ध्यान से, सबसे पहले 54 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 16, 6 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 49 और 4 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 16। सबको एक साथ लेके चल रहे हैं। फिर आगे 5 का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर करोगे फिर कितना हो जाएगा 36, 7 का स्क्वायर फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 49, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, मिल गया आपको 4 डिजिट। 5 चौके कितना हो जाएगा 20, 20 दूना कितना हो जाएगा 40, एक डिजिट छोड़ के यहाँ पर ऐड करो। आगे चलो 6 छः 36, 36 दूना कितना हो जाएगा यहाँ पर 72, एक डिजिट यहाँ पर छोड़ के ऐड करो 72, 72। 7 7 49, 49 का 2 गुना करोगे कितना हो जाएगा 9 दूनी 18 के 8, 4 4 8 1 9, 98 हो गया। इसको भी फिर आगे आप ऐड कर दो। 9 चौक 36, 36 दूना कितना हो जाएगा 72, इसको भी ऐड करो। पीछे से चलो हम यहाँ पर चेक करते जा रहे हैं। यहाँ पर हो गया 6, 2 और 1 हो जाएगा 3, 7 और 1 8, यहाँ पर 8, ये आपका हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट 9, 12 के 2, 9 9 18 1 19, 4 1 5, ये आपका हो गया इसका आंसर, ठीक। नेक्स्ट आगे यहाँ पर हो गया 6, 3 2 5, 6 6 देखो 7 7 14, 1 घट जाएगा इसमें कितना हो जाएगा 15, 3 1 4, ये आपका हो गया आंसर इसका। 6 1 5 4 9 और 2। अब खुद से बताओ, हमने देखो 4 क्वेश्चन यहाँ पर एक साथ हमने सॉल्व किया, लेकिन यहाँ पर हमको ज्यादा समय लगा, बहुत ही कहे तो यहाँ पर 20 से 30 सेकंड का समय लगा होगा सबको सॉल्व करने में, वो भी डिटेल में आपको समझाते हुए। अब आप लोग यहाँ पर आंसर करोगे, 3-4 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा एक साथ, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना है। देखो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें आपके लिए है कि आप लोग बताओ 78 का स्क्वायर क्या होगा। अब आप लोग बताओ एक आगे 87 का जो यहाँ पर स्क्वायर हुआ है आपका क्या होगा। एक क्वेश्चन और 90, चलो 99 का बता दो, चलो 99 का ही बताओ, इसका स्क्वायर क्या होगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम 69 का स्क्वायर क्या होगा। 4 क्वेश्चन यहाँ पर दिया है जो आपका होमवर्क के रूप में है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करो, ठीक। इसका आंसर आप लोग कमेंट करो। और एक चीज सुन लो, आप कैलकुलेटर से कोई नहीं करेगा, ना ही जो इसका लॉन्ग वाला मेथड था कि 78 गुणे 78 कोई भी नहीं करेगा। इसको आपको कैसे सॉल्व करना है, जो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट सिखाया गया बताया गया, इसी के द्वारा आपको इसको सॉल्व करना है,
ठीक, तो आप लोग इसको इसी प्रकार से सॉल्व करो। अब चलेंगे हम, जो अभी आपका एक बचा था इसमें कॉन्सेप्ट, जो लास्ट का जो डिजिट था, अगर ये लास्ट का डिजिट का स्क्वायर करने के बजाय, देखो करते समय बजाय क्यों, लास्ट डिजिट का अगर हम स्क्वायर करते हैं उस समय जो आपका 2 डिजिट मिल रहा है उसके बजाय केवल आपको 1 डिजिट मिले, तो वहां पर आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, जो आप लोगों के दिमाग में पहले से ही आ रहा होगा, जिसको यहाँ पर क्लियर कर दिया जाए। आप लोग इसका आंसर कमेंट करना, केवल ऊपर वाला हटाया जाएगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट करो। यहाँ पर अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन दे दे, एक साथ इसको जरूर क्लियर करेंगे। इसमें जो 2 कॉन्सेप्ट आपका बचा हुआ है कि अगर आपका लास्ट डिजिट का स्क्वायर 1 डिजिट मिले, तो वहां पर क्या होगा, जैसे सबसे पहले सबसे इजी लो, जैसे 2 और 1, 21 का स्क्वायर, या फिर 22 का स्क्वायर, या फिर 33 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर। एक और ले लें, चलो ले लेते हैं यहीं पर, जैसे यहाँ पर 62 का स्क्वायर। यहाँ पर हमने इतना क्वेश्चन लिया, इसको समझो ध्यान से। अब एक ही देखो, इतने के साथ आपको समझ लेना, फिर इसके बाद नहीं बताया जाएगा, ध्यान समझना। जैसे 21 दिया, सबसे इजी क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 का स्क्वायर आएगा आपका 4। देखो, जब भी आपका इकाई अंक का स्क्वायर करने के बाद आपको केवल 1 डिजिट मिले, कि यूनिट डिजिट का स्क्वायर करने के बाद अगर आपको केवल 1 डिजिट मिले, तो वहां पर उसके पहले, पहले का मतलब क्या हो गया, लेफ्ट साइड में नहीं राइट साइड में, देखो राइट साइड में नहीं लेफ्ट साइड में, कि यहाँ पर उसके पहले एक हम लगा देते हैं 0। जैसे 1 का स्क्वायर कर यहाँ पर जब हमने किया तो यहाँ पर मिला हमको 1, तो 1 के पहले हमने यहाँ पर लगा दिया क्या, यहाँ पर 0, तो यहाँ पर अब यह कितना हो गया, 401। अब इसके बाद 2 का, देखो 2 का गुणा 1 में और 1 का गुणा 2 में, कि 2 गुणे में 1 गुणे में 2 हो गया, 2 1 2, 2 दूना कितना हो गया 4, तो एक लास्ट वाला डिजिट को छोड़कर इसको ऐड करते हैं यहाँ पर, 1 4 और 4। जिनको याद होगा 21 का स्क्वायर हुआ आपका कितना होता है, 441 होता है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर 2 दिया, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। अभी इसको हम अकेले नहीं लिखेंगे, यहाँ पर देखो मैंने डिटेल किया, लेकिन यहाँ पर डिटेल नहीं होगा, यहाँ पर अब थोड़ा सा देखो यहाँ पर शॉर्ट किया जाएगा, कि यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, तो सिंगल नहीं लिखेंगे, इसके पहले लगा देंगे हम 0। फिर इसके बाद 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 देखो 2 दूना 4, 4 दूनी हो जाएगा 8, ये कितना हो गया 484 आपका आंसर। नेक्स्ट 3 का स्क्वायर होता है 9, सिंगल डिजिट मिला तो इसके पहले लगाएंगे 0, डबल कर दिया हमने। फिर इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 3 3 9 दूनी 18, 9 8 और 10 आंसर हुआ। नेक्स्ट 53 का स्क्वायर कितना है, 53 का स्क्वायर 3 3 का हो जाएगा 9, यानी कि यहाँ पर कितना बचा, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ पर लगा देंगे 0, डबल कर दिया हमने। फिर 5 का स्क्वायर 25, 5 3 15 दूनी कितना हो जाएगा 23, 9 0 5 3 8 और यहाँ पर 2 आपका आंसर हुआ। ठीक, क्लियर हो रहा होगा। अब लास्ट वाला देखो जो यहाँ पर दिया 62 का स्क्वायर, यह कितना होगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, इसके पहले लगा देंगे 0, 6 का स्क्वायर 36, 6 दूनी 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, 4 4 6 2 8 3 आंसर। आप लोग यहाँ पर अब चलो बताओ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसे आप इसका तो आंसर आप कर दिए होंगे, लेकिन आप इसका आंसर बताओ। दिया हो जैसे आपके सामने कि 72 का स्क्वायर क्या होगा, 83 का स्क्वायर क्या होगा, और बता दो आप लोग चलो 92 का स्क्वायर। सबका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक, ऊपर वाले का भी आंसर आप कमेंट करके बताओ, नीचे वाले का भी बताओ। अब यहाँ पर बचा है कि अभी हमने किसी के लास्ट में 5 नहीं लिया, ऐसा हमने कोई भी नंबर नहीं लिया जिसका यूनिट डिजिट यहाँ पर 5 हो, तो उसका भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट सीखो। और अगर किसी के लास्ट में अगर 0 हो तो उसका आंसर क्या होगा, उसको भी यहाँ पर आप सीखो। इसको आप नोट करो और इसका आंसर कमेंट करके बताओ।
चले अब यहाँ पर हम सबको यहाँ से हटाएंगे। अब एक साथ हम दोनों कॉन्सेप्ट को सीखेंगे, जिसके साथ आपका जो आज का जो ये टॉपिक चल रहा था, इसका जो पहला जो इसमें कॉन्सेप्ट की 1 से लेकर 99 तक की सभी संख्या का स्क्वायर, उसको हमने निकालना सीख लिया है। अच्छा, अब एक काम करो, सबसे पहले आप लोग यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि जितना अभी तक यहाँ पर आपको बताया गया, समझाया गया, आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर क्लियर हुआ तो लिखो आप लोग यस क्लियर, नहीं हुआ तो लिखो आप नो क्लियर। ठीक, कमेंट जरूर करके आप बताओ, और सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर दो। ठीक, चैनल को जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाएंगे। कल की जो आपकी क्लास हुई थी, जो आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसका क्लास PNG नोट्स कल आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आप लोग क्या करो, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, या फिर एक बार यहाँ पर लिख ही दिया जा रहा है। चलो देखो, सबसे पहले जाकर आप लोग ये भी ज्वाइन कर लो टेलीग्राम चैनल जो हमारा है स्मार्ट। वहाँ पर आप सर्च करना गौरव कुमार मैथ, गौरव कुमार मैथ। सेम यही हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है। इससे भी आप लोग जाकर ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पर आपको देखो क्लास PNG का जो PDF रहता है वह आपको यहाँ पर मिल जाएगा, नोट्स। और यहाँ पर आपको कोई भी अगर डाउट हो तो उसको हमसे आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। जो आपका यह गौरव कुमार मैथ्स के नाम से जो इंस्टाग्राम का पेज है, या फिर एक नया भी पेज है हमारा, न्यू पेज इसका जो है मैथ्स बाय गौरव कुमार, इससे भी जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाना। ठीक, यहाँ पर भी आप लोग हमसे कोई कुछ भी हो तो उसको पूछ सकते हो। ठीक, कोई भी डाउट हो। चलो अगला जो आपका जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उसको सीखते हैं कि अगर लास्ट डिजिट आपका 5 हो, या फिर नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है, या फिर लास्ट डिजिट आपका 0 हो, तो उसका हम कैसे स्क्वायर निकालेंगे इसको देखेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे सबसे इजी वाला जो है इसमें 15 का स्क्वायर। ठीक, इसका अंतिम अंक कितना है, 5 है। फिर इसके बाद यहाँ पर लेते हैं हम जैसे नेक्स्ट वाला 25 का स्क्वायर। एक और लेते हैं हम यहाँ पर 35 का स्क्वायर। बड़ा नंबर एक को ले लें हम यहाँ पर 75 का स्क्वायर। यहाँ पर लेते हैं हम यहाँ पर, चलो देखो जैसे सबसे पहले ले लेते हैं 20 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, बताएंगे आपको ना इसका कॉन्सेप्ट। इसके बाद 60 का स्क्वायर, लास्ट ले लेते हैं यहाँ पर 90 का स्क्वायर। देखो इसी के साथ इसका जो कॉन्सेप्ट अभी आपका क्लियर हो जाएगा। देखो सबसे पहला 15 का स्क्वायर क्या होगा, इकाई अंक जो यहाँ पर दिया है इसका हम करेंगे स्क्वायर, कितना हो जाएगा 25। ठीक, अब जो यहाँ पर यह एक दिया है इसके बाद वाला नंबर, इसका लेंगे हम नेक्स्ट नंबर, इसका लेंगे हम नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट नंबर। एक का अगला नंबर कौन है, 2 है, तो 2 का हम कर देंगे क्या, मल्टीप्लाई। 2 का करेंगे मल्टीप्लाई, किसमें करेंगे 2 का मल्टीप्लाई, जो यहाँ पर नंबर दिया उसका नेक्स्ट वाले नंबर में, यानी कि 1 में गुणा करेंगे किसका, 2 का, तो कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर देखो जब हमने 5 का स्क्वायर किया तो कितना आया था 25। एक का अगला नंबर कौन था, 2, 2 का हमने इसमें गुणा किया, कितना हो गया 2, तो कितना आ गया 225। अगला वाला देखो यहाँ पर नहीं, जिनको समझ में आया वाला नेक्स्ट वाला देखिए 25 दिया, तो सबसे पहले 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। अब 2 के अगले वाले नंबर से इसमें गुणा करो, 2 का अगला नंबर 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। ये आपका हुआ आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं, पहले इतना बताओ। देखो फिर से कि यहाँ पर जो 5 दिया है, 5 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25। ठीक, फिर जो 3 दिया है, 3 का जो अगला वाला नंबर है कौन है, 3 का नेक्स्ट नंबर कौन है 4 है, तो 4 का 3 में गुणा करो, 4 3 कितना हो जाएगा 12, तो 12 को लिखेंगे हम यहाँ पर, तो ये आपका हो गया आंसर 1225। अब सेम इसी प्रकार से आप लोग जो यहाँ पर यह दिया है इसका आंसर करो। ठीक, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ कि 75 का स्क्वायर क्या होगा।
इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका आंसर कमेंट करो। अगला चलो देखो यहाँ पर दिया कितना 20, 40, 60 और 90। यह देखो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर लास्ट का डिजिट अगर आपका 0 हो तो उसको कैसे निकालेंगे, देखो जो यहाँ पर दिया है 20, देखो इसको डिटेल में समझो। पहला 20 का स्क्वायर, 0 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं, 2 बार 0 हम लिखेंगे। इसके पहले जो नंबर आएगा उसका स्क्वायर सीधे सीधे 4। यह हो गया आपका आंसर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो जो 0 है लास्ट में, तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा 00, उसको 00 लिखेंगे। इसके बाद जो नंबर रहेगा उसका डायरेक्ट स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। 40 है तो 14, देखो 40 का स्क्वायर 1600, 4 चौके 16 हो गया। फिर यहाँ पर देखो 0 है तो 00 हो गया, 6 का स्क्वायर 36, 3600 हो गया। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर हो जाएगा सबसे पहले देखो 00, 9 है तो 9 9 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 81 हो जाएगा। आप लोग बताओ, एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर बता दो आप लोग, 80 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक, चलो देखो अब लाइट भी कट गई है, लेकिन आपका जो है टॉपिक था आज का जो 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं का स्क्वायर, ये आपका पूरा देखो कंप्लीट हो गया है। तो अब सभी लोग जरूर कमेंट करके बताओ कि इस क्लास में जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया गया आपको अच्छे समझ में आया कि नहीं आया। सभी लोग वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे 99 से आगे की 3 डिजिट वाले नंबर का स्क्वायर निकालना, जो कि बहुत ही इजी मेथड के द्वारा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम। जय हिंद।